तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बिहार में बीपीएससी के थ्रू टायर 1, 2, 3, 4 के माध्यम से बहुत ढेर सारी वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहां पर काफी समय से बड़ी वैकेंसीज नहीं, लेकिन हाँ छोटी छोटी वैकेंसियां जो हैं एमपी में भी देखने को मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रही हैं, जिस पर ध्यान आपका काफी कम गया होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी तो नहीं आ रही हैं बिहार की तरह लाखों, लेकिन हाँ इतनी जरूर आ रही है कि अगर आप अच्छे से फाइट कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि पिछले 2 वर्षों से एमपी में आपको वर्ग 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पर होता है। 3 का हुआ था एग्जाम, फिर 1 और 2 का हुआ था, वो भी 2 बार। बाकी यहाँ पर इनका सिलेक्शन चल रहा है। उसके बाद नियम बदला, उसके बाद चयन परीक्षा यहाँ पर भी होने शुरू हो गए और वर्ग 1 और 2 का चयन परीक्षा हुआ। उसके बाद से अब यहाँ पर भी इसका एग्जाम होने वाला है आगे, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ प्राइमरी वालों के लिए ध्यान दीजिए, प्राइमरी वालों के लिए एमपी में वर्ग 3 जिसको प्राइमरी बोलते हैं, वर्ग 3 प्राइमरी को बोलते हैं, उसका भी चयन पात्रता परीक्षा यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। उसका डेट आ चुका है, नया डेट आ चुका है, जो कि आप सभी को देना है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बने रहिए। तो अगर आप जाइए एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर और वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर वहां पर चाहे हिंदी या इंग्लिश, मैं आप लोगों के लिए हिंदी सेलेक्ट कर दे रहा हूं। और वहां पर जाने के बाद जैसे ही आप देखेंगे परीक्षा कार्यक्रम में जाते ही 2024 के परीक्षा कार्यक्रम आप देख लीजिए, इसमें ऐड हो चुका है, नया आ चुका है प्राथमिक। तो जैसे दोस्तों यूपी में आपके एग्जाम्स होते हैं, टेट होता है, वैसे ही एमपी में भी प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको प्राथमिक शाला मतलब प्राथमिक विद्यालय पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ की खासियत यह है एमपी की आपके कि पात्रता परीक्षा के बाद टेट एग्जाम होने के बाद जो है आपका चयन परीक्षा भी होता है, सिलेक्शन टेस्ट भी होता है। ये ऐसा यहाँ का प्रोसेस है। अगर पात्रता परीक्षा हुआ तो 110% है कि उसके बाद चयन परीक्षा। इस बार से नियम चेंज हुआ है, पहले क्या होता था, डायरेक्ट चयन परीक्षा होता था। हम लोगों का कैसे हुआ था सिलेक्शन, डायरेक्ट चयन परीक्षा हुआ था, लेकिन इस बार से पात्रता परीक्षा कराया जाएगा, उसके बाद चयन परीक्षा कराई जाएगी। और हाँ ये भी यहाँ पे फिक्स होता है कि अगर पात्रता परीक्षा हो गया तो उसके बाद चयन परीक्षा होगा ही होगा 100%। क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें वर्ग 2 और 1 की, तो यहां पर वर्ग 2 का जो है पात्रता परीक्षा पिछले वर्ष हुआ था, इस बार इसका चयन परीक्षा होने वाला है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये आपका होना ही होना है, 100% होना है। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिए, जब तक आपके अपने स्टेट में नहीं आता है यूपी वगैरह में, तब तक पड़ोसी राज्य में अगर आपको सीटें मिल जाती हैं, वैकेंसी मिल जाती हैं, तो क्यों ना वहां का भी फायदा ले लिया जाए अगर मौका मिलता है तो। बेशक लोग जॉब करने के लिए दिल्ली कलकत्ता कहां चले जाते हैं, वो भी प्राइवेट। अगर आपको गवर्नमेंट का मौका मिल रहा है तो आप बेशक इसका फायदा लीजिए। और आप देख सकते हैं जो इसकी पात्रता परीक्षा होगी वो सितंबर के माह में होगा। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी इसके आपको देना ही देना है। तो नेक्स्ट ईयर तक आप 100% मान के चलिए कि यहां पे चयन परीक्षा भी होगा। जैसे ही पात्रता परीक्षा होगा उसके तुरंत बाद आपका चयन परीक्षा का भी डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है यहां पर। तो आपको अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो फटाफट मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहां पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां पर वर्ग 1, 2, 3 सभी एग्जाम्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, जिसकी वजह से ही यहां पर लोगों को सफलता देखने को मिल रही है। धीरे धीरे स्लो बट स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। वैकेंसी थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए ज्यादा हाईलाइट में नहीं रहता है। दूसरी चीज वर्ग 1 और 2 कह सकते हैं आपकी हायर क्लासेस जो होती हैं उसके लिए, वर्ग 3 जो है वो आपकी प्राइमरी के लिए है। अब आपको तैयारी करनी है, और तैयारी कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। अगर हायर क्लास की बात करें तो आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन, ये आपका नया पब्लिकेशन है जो कि बेस्ट एंड बेस्ट, नया इन द सेंस ये कि अभी मार्केट में ये सारे सब्जेक्ट लॉन्च कर चुका है अपना, लेकिन मार्केट में ये काफी समय से है। फिर भी अगर आप इस बुक के माध्यम से स्टडी करते हैं तो आपकी काफी हेल्प मिल सकती है इसमें। जैसे अगर बात करें टीजीटी पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट्स, वो भी इसमें अनुभवी टीचर्स जो हैं, अनुभवी एक्सपीरियंस पर्सन जो हैं, वो इस बुक को
लिख रहे हैं और उसमें क्वेश्चंस वगैरह जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए आते हैं, तो उसमें क्या फायदा होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको उसका पैटर्न पता चल जाता है, उसके अलावा सारी चीजें आपको इसके माध्यम से मिल जाता है। बात करें अगर कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको इसमें किताबें मिलेंगी, तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की किताबें मिल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, कला हो, गणित हो या फिर विज्ञान हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सारे सब्जेक्ट की मात्र एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि आपको सारी सब्जेक्ट की बुक प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अगर बात करें, यह एक मात्र ऐसा पब्लिकेशन है जो कि कॉम्बो पैक भी अवेलेबल कराता है। तो आप देख सकते हैं कॉम्बो पैक, ये आपकी चक्षु पब्लिकेशन आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, हर जगह ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये हर जगह मिलने वाला है। फिलहाल आप अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि आपको बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आपको भर भर के मिलने वाली हैं। मैंने आपको बताया था बिहार में, फिर अब एमपी का भी शुरू हो गया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। फिलहाल अब आप समय वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई धुआंधार ढंग से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू।